अमेरिका की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत बारे कयास आराइयाँ गलत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि नई अमेरिकी हुकूमत से पाक अमेरिका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात का ख्वाह है। पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की खबर गलत है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान चीनी बाशिंदों, मनसूबों और कंपनियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत कश्मीरियों के जज्बात को नहीं कुचल सकता। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली का भी ऐलान। कमला हैरिस की जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिकस्त के बाद पहला खिताब किया। कहा, सदारती इलेक्शन के नताइज मानती हूँ, जमहूरियत का उसूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। हमारी जद्दोजहद अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए भी कोशिशें जारी रखेंगे। उम्मीद है ट्रंप तमाम अमरीकियों के सदर होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। नौमुंतखब सदर को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। जो बाइडन आज अमरीकी अवाम से खिताब करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी, दूसरी बार सदर मुंतखब। कमला हैरिस को शिकस्त का सामना। ट्रंप को 292, कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट मिले। जंगें खत्म करूंगा, कोई जंग शुरू नहीं होगी। सदारती इलेक्शन में नई तारीख रकम हो गई। अमेरिका अब नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का 47वां सदर मुंतखब होने के बाद खिताब। कहा, अमरीकियों ने हमें वाज़े मैंडेट दिया है। इस तरह की इंतखाबी मुहिम पहले कभी नहीं चली। हमें फतह किसी खास मकसद के लिए मिली है। हामियों से अपने खिताब में कहा, अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। तमाम मामलात ठीक करेंगे, मुल्क को दोबारा महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। ट्रंप ने एलन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का नया स्टार करार दे दिया। अमरीकी डेमोक्रेट्स ने शिकस्त का जिम्मेदार बाइडन को करार दे दिया। डेमोक्रेट्स रहनुमाओं का कहना है कि बाइडन के ट्रंप से मुबाहिसे ने खतरे की घंटी बजा दी थी। जो बाइडन को अपनी सेहत से मुतालिक कुछ छिपाना नहीं चाहिए था। उन्हें जल्द इंतखाबी अमल से दूर हो जाना चाहिए था। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होते ही उनके माली असासों में नुमाया इजाफा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के असासों में 2 खरब 77 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी ट्रूथ सोशल के मालिक ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप की मालियत में भी इजाफा हुआ है। अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है जो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमें नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI की रिहाई के लिए कहेंगे। एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। अमेरिका के साथ जहां दो तरफा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहां ज़रूरत हुई भरपूर मुखालफत की जाएगी। मुशर इत्तलात KP बैरिश सैफ कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही नून लीगियों की नींदें उड़ गई हैं। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ आजकल सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ तमाम पोस्टें डिलीट करने में लगे हुए हैं। लीगी रहनुमा फिक्र ना करें, सोशल मीडिया पर तमाम पोस्टें अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। ताकतवर की पूजा करना लीगी रहनुमाओं का पुराना वतीरा है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर। फिजाई आलूदगी की शरह 857 रिकॉर्ड। घर से निकलना मुहाल, सांस लेना भी मुश्किल, आंखों में जलन, खांसी से बुरा हाल। पंजाब की 4 डिविजन्स में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल। स्कूल्स के बाद कॉलेजेस में भी तालीमी सरगर्मियाँ बंद। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियाँ 8 से 17 नवंबर तक बंद रहेंगी। कॉलेजेस के FA, FSC, ICS और ICOM की क्लासेस नहीं होंगी। BS की क्लासेस मामूल के मुताबिक चलेंगी। पंजाब हुकूमत ने ज़्यादा मुतासरा अजला में फेस मास्क की भी पाबंदी करार दे दी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिविजन्स में आवाम को 31 जनवरी तक मास्क पहनने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मोक की बदतरीन सूरत हाल के बायस लाहौर यूथ फेस्टिवल्स के मुकाबले भी मुलतवी। फेस्टिवल में 28 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के 1000 से ज़्यादा तलबा शरीक थे।
सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास सदारत चीफ जस्टिस याया आफरीदी कर रहे हैं। ATC के इंतजामी जजेस शरीक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल शेड्यूल। इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का IG इस्लामाबाद समेत 600 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुकदमा KP हाउस में तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। सूबाई काबीना के इजलास में नुकसानात की रिपोर्ट पेश की गई। KP हाउस में छापे के दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला KP और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि काबीना इजलास में IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला हुआ है। जिसने ज्यादती की है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीरांग से मुलाकात। गुज़िश्ता दिनों कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इज़हार अफसोस कहा। वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने के चीनी तसव्वुर से पूरी तरह मुत्तफ़िक है। चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। CPAC मनसूबों की सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। ISPR के मुताबिक रियाद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ का सऊदी क़यादत की पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ और सऊदी हुकाम का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। आर्मी चीफ की सऊदी रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से भी मुलाकातें हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से जिनेवा पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी जिनेवा पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जिनेवा में कुछ आम सियासी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब जिनेवा में अपने थायराइड का इलाज भी करवाएंगी। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज के हमरा सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और उनके ज़ाती स्टाफ के कुछ अरकान भी बैरून मुल्क रवाना हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा को मुअत्तल करने पर कड़ी तनकीद। कहा पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा की मुअत्तली शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। वफाक पर चढ़ाई करने वाले पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को तरक्कियाँ और इजाफी तनख्वाहें दी जाती हैं। हर वक्त जलसा जलूस की आड़ में फिसाद ग्रुप एहतजाज हमारा हक है के नारे लगाता है। बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत मसाइल हल करने की कोशिश कर रही है। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले शोबों के मुतालिबात हल किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत के पास वसाइल एक हद तक हैं। हम ग्रांट और माली इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। बानी PTI की सियासी रहनुमा से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। वकील फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी चेयरमैन से रहनुमाओं की मुलाकात फिर कैंसिल कर दी गई। हम बार बार इस अदालत को तकलीफ देते हैं लेकिन हमें मजबूरन आना पड़ता है। अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत इस इफ्तार पर स्टेट काउंसिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रिंटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। जस्टिस सरदार एजाज खान ने रिमार्क्स किए कि हमने लिखा था कि अदालती ऑर्डर के बावजूद अगर पटिशन आती है तो स्टेट पर जुर्माना होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि उमर अयूब पर इस्लामाबाद और पंजाब में 21 मुकदमात दर्ज हैं। मुतालिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस।
नैब ने तोशाखाना गाड़ियों का केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस भेजने के बारे जवाब जमा करवा दिया। PTI रहनुमा आजम सवाती का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आजम सवाती को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। PTI रहनुमा पर जलाओ घेराव, तोड़फोड़, हंगामा आराई और कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से पाकिस्तान स्टील मिल्स के वफ्द की मुलाकात। वाटर कॉरपोरेशन के हुक्काम भी शरीक हुए। स्टील टाउन, गुलशन हदीद फेज़ 1, फेज़ 2 और एक्सटेंशन फेज़ 3 में पानी की फराहमी के बारे में बातचीत। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम ने कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स वाटर कॉरपोरेशन को 11 अरब रुपए के वाजिबात अदा करे। पाकिस्तान स्टील मिल्स 0 पॉइंट स्टील कनाल और फिल्टर प्लांट समेत मुकम्मल निज़ाम वाटर कॉरपोरेशन के हवाले करे तो मुल्हिका इलाकों में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.28 फी यूनिट कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में सितंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में कमी की गई है। सार्फिन को रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। कीमतों में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पावर कंपनियों की नाअहली से सार्फिन को 60 अरब रुपए का नुकसान होता है। महंगाई से सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। आलमी मंडी में दालों की कीमतों में बड़ी कमी। दालें $100 फी टन से जायद की कमी के बाद मुकामी मार्केटों में भी सस्ती हो गई। कराची के चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन राउफ इब्राहिम ने कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी भी ₹13 फी किलो सस्ती कर दी गई। चीनी की नई कीमत 153 से कम करके ₹140 फी किलो मुकर्रर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने शुगर मिल से चीनी की कीमत कम करने की दरख्वास्त की थी। वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर इकबाल डे पर आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की तरफ से यौम इकबाल पर तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।